गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ पे सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 11th का जो भी ग्रामेटिकल पोर्शन है हम उसको लर्न कर रहे हैं, जिसमें हमने आपको पता है कि सबसे पहला जो टॉपिक लिया था आपका वो टेंस था, और दूसरा टॉपिक जो आपका हाल ही में कंप्लीट किया है वो था पैसिव वॉइस। और उम्मीद है कि दोनों ही टॉपिक जो हैं आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि हमने उन्हें कई सेगमेंट्स में, कई पार्ट्स में विभाजित करके आपको जो है प्रत्येक लेक्चर रूल्स वाइज रूल्स जो है आपको डिस्कस किया है। तो अगला जो आपका टॉपिक है अभी वो है रिपोर्टेड स्पीच। देखें स्टूडेंट्स, रिपोर्टेड स्पीच जिसको हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन भी कहते हैं, ठीक है। अब आपको बताते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच जो होते हैं इसके देयर आर टू पार्ट्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। वन इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्क एंड सेकंड रिपोर्टेड स्पीच। ये दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले तो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इन दो पार्ट्स को पहले समझें कि रिपोर्टिंग वर्क किसको कहते हैं और रिपोर्टेड स्पीच किसको कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लिखें वाक्य का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसे रिपोर्टिंग वर्क कहते हैं, ठीक है। वाक्य का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमा की, अब इन्वर्टेड कॉमा आपको बताइए, इन्वर्टेड कॉमा ये होता है इस प्रकार से, तो इसके अंदर जो भी लिखा है वो तो अंदर हो गया, जो बाहर लिखा है पोर्शन वो कहाँ हो गया, बाहर। तो ये वाला हिस्सा इसको आप रिपोर्टिंग वर्क कहते हैं, और जो हिस्सा अंदर होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो ये भी देख लेते हैं। वाक्य का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, अर्थात वक्ता जिसको क्या बोलते हैं आप, स्पीकर कहते हैं, अर्थात वक्ता द्वारा कहा गया कथन, कथन कथन यानी स्पीच, ठीक है। अर्थात वक्ता द्वारा कहा गया कथन रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। तो ये दो चीजें हैं। देखो, ये हिस्सा आपका कहाँ रहता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है। दूसरी बात ये किसके द्वारा कहा जाता है, वक्ता के द्वारा। इन दोनों का आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जैसे हो टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा students are reading इंग्लिश। अब देखो आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है टीचर सेड
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टूडेंट्स आर रीडिंग इंग्लिश। तो देखो एक पार्ट तो आपका दे रखा है यहाँ पे और एक पार्ट आपका दे रखा है विद्यार्थियों यहाँ पे। अब आप देखो एक तो इस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि देखो ये इन्वर्टेड कॉमा आपका यहाँ से प्रारंभ हो रहा है और यहाँ पे आपका इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट हो रहा है। तो ये हिस्सा जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हो गया और जब अंदर हो गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया। और जो हिस्सा आपका इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है वो क्या हो गया, आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। ठीक है, तो फिर ये भी समझ लो ये बात जो एक आई है निकल के, वक्ता द्वारा कहा गया कथन। आप ये बताएं कि स्टूडेंट्स आर रीडिंग इंग्लिश, कि विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स आर रीडिंग इंग्लिश, ये सेंटेंस कहने वाला कौन है? इस सेंटेंस को कहने वाला जो व्यक्ति है वो ही इसका स्पीकर है। यानी यहाँ पे कौन बोल रहा है? टीचर। सेड, टीचर ने कहा, टीचर ने कहा, अध्यापक ने कहा। तो अध्यापक जो भी कहेगा, ठीक है, अध्यापक के द्वारा या यहाँ पे दिया हुआ जो भी आपका सब्जेक्ट है इसके द्वारा कहा गया जो भी कथन होगा वो ही आपका क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच होगा। ऐसा हमेशा ही आवश्यक नहीं होता है कि ये वाला हिस्सा आपका बाद में आए और ये हिस्सा पहले। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका रिपोर्टेड स्पीच पहले दे दिया जाए और रिपोर्टिंग वर्ब आपका बाद में दे दिया जाए। मान लो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो जाता कि स्टूडेंट्स आर रीडिंग इंग्लिश, ठीक है ना, जैसे होता। ठीक है, सैड टीचर, ठीक है, सैड टीचर, यानी टीचर ने कहा कि स्टूडेंट्स आर रीडिंग इंग्लिश। तो आपका ये हिस्सा आप देखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है और ये हिस्सा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो शुरुआत में आएगा वो रिपोर्टिंग वर्ब होगा, जो बाद में आएगा वो रिपोर्टेड स्पीच होगा, तो आप गलत हो जाएंगे। आपको तो ये देखना है कि कहा किसने, टीचर ने कहा। टीचर वक्ता है तो वक्ता ने क्या कहा है कि स्टूडेंट्स आर रीडिंग, तो ये पोर्शन जो है रिपोर्टेड स्पीच ही रहेगा और यहाँ वाला पोर्शन आपका रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा। इसमें ये रिपोर्टेड स्पीच है तो ये क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा। अब रिपोर्टिंग वर्ब कहने का तात्पर्य इसलिए है क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग का तात्पर्य होता है सूचित करने वाली, और वर्ब यानी क्रिया, यानी वो क्रिया जो सूचित कर रही है। किसके माध्यम सूचित किया जा रहा है? सेड के माध्यम से, कि टीचर ने कहा। तो ये सूचना देने वाली क्रिया यहाँ पे दे रखी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और ये है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड का मतलब हो गया सूचित किया गया, सूचित किया गया कथन, सूचित किया गया कथन। तो रिपोर्टेड स्पीच हो गया जिसको सूचित किया गया कथन। किसके द्वारा सूचित किया गया? टीचर के द्वारा। और ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब यानी सूचित करने वाली क्रिया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका कि किस माध्यम से बता रहे हैं आप? सेड के माध्यम से। और सेड इसमें जो है मुख्य रूप से सेड आपका जो है रिपोर्टिंग वर्ब है और इस सेड के कारण ही इस पूरे ही पार्ट को आप रिपोर्टिंग वर्ब कह देते हैं। तो ये हिस्सा जो है आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच। इसका उल्टा भी हो सकता है, तो आपको देखना है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट हमेशा ही रिपोर्टेड स्पीच होगा और बाहर वाला पार्ट जो हमेशा ही रिपोर्टिंग वर्ब होगा। तो पहले तो हमें यही समझना बहुत आवश्यक था कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे की चर्चा करते हैं। हाँ देखें विद्यार्थियों, तो हमने ये समझ लिया कि रिपोर्टिंग वर्ब किसको कहते हैं और रिपोर्टेड स्पीच किसको कहते हैं। इसको समझना बेहद ही महत्वपूर्ण है अगर आप रिपोर्टेड स्पीच के टॉपिक को लर्न करना चाहते हैं। और क्या कारण रहा कि जिस कारण से हमने टेंस के बाद पहले पैसिव वॉइस को लिया, उसके बाद हम रिपोर्ट स्पीच को लिया। इसका मुख्य कारण ये है क्योंकि टेंस का टॉपिक हमने सीखा हुआ है, तो पैसिव वॉइस में और रिपोर्ट स्पीच में आपको टेंस की बेहद आवश्यकता पड़ती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए वो हमें आता है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये कारण था। तो आप ये समझ लें, आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर में जो आपका सेंटेंस दिया होगा उसको आप डायरेक्ट नरेशन बोलेंगे और आप उसको जब ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसको इंटरचेंज करेंगे तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट नरेशन। इसीलिए इसको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट
नरेशन। इसको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन भी कहते हैं। नरेशन का तात्पर्य कथन या स्पीच ही होता है, और यहाँ पर रिपोर्ट स्पीच भी इसे बोल दिया जाता है। तो आप ये देखें, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए वाक्यों को निम्नलिखित 5 भागों में विभाजित किया जाता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए वाक्यों को निम्नलिखित 5 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि वो 5 सेंटेंस कौन कौन सी होती हैं, फिर उसके बाद उनको क्रम से हम लर्न करेंगे। असर्टिव सेंटेंस, सेकंड है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, थर्ड है आपका इंपरेटिव सेंटेंसेस, चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, और लास्ट है उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। देखो असर्टिव सेंटेंसेस को आप हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं, इंटेरोगेटिव को प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक वाक्य कहते हैं। ठीक है। असर्टिव जानते हैं साधारण वाक्य। अब ये भी समझ लो, साधारण में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये साधारण ही होता है जिसमें आपका एक तो अफर्मेटिव आता है, साधारण में आपका एक तो, ठीक है, असर्टिव जो है मैंने बताया, एक तो अफर्मेटिव होता है इसका, जिसे सकारात्मक कहते हैं, और एक इसका होता है नेगेटिव। तो ये असर्टिव के ही आपके पार्ट हैं। इंपरेटिव सेंटेंसेस जिसको आप कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य, आदेशात्मक वाक्य भी कह सकते हो। उसके बाद है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जिसको आप इच्छा सूचक वाक्य कहते हो, और फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जिसको हम विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। तो ये देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वी विल रीड इन रिपोर्ट स्पीच और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है ना। पहला आपका असर्टिव सेंटेंसेस है, दूसरा आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, तीसरा इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए विद्यार्थियों तो ये असर्टिव, इंटेरोगेटिव और ये इंपरेटिव ये ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप रिपोर्ट स्पीच को सीखना चाहते हैं बेहतर तरीके से तो आपको बता दूं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मैं असर्टिव सेंटेंसेस को मानता हूं, क्योंकि असर्टिव सेंटेंसेस के दौरान जो कुछ बेसिक रूल होते हैं जो आपके पूरे ही रिपोर्ट स्पीच में या सभी सेंटेंस में लागू होते हैं वो आप इन असर्टिव सेंटेंस में ही पढ़ते हैं। जैसे टेंस का आप रूल पढ़ेंगे, आप प्रोनाउन का रूल यहाँ पे पढ़ेंगे, इसके साथ साथ आप नियरनेस और टाइम एंड पोजीशन संबंधी जो भी रूल पढ़ेंगे वो केवल किस में पढ़ लेंगे आप असर्टिव सेंटेंसेस में। और असर्टिव सेंटेंस में पढ़ने के बाद वो लागू इंटेरोगेटिव में, इंपरेटिव में, ऑप्टेटिव में, एक्सक्लेमेटरी में सभी में लागू होता है। इसलिए एग्जाम की दृष्टि से
आपके लिए असर्टिव सेंटेंस जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये जो असर्टिव सेंटेंस का टॉपिक है इसको हम कल से शुरू करेंगे, कल इसको लर्न करेंगे, ठीक है ना। आज आपने समझ लिया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिपोर्टिंग वर्ब एंड द रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है ना। तो तब तक आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।